जाते नहीं हैं। थैंक यू सो मच। अरे वाह, एक्चुअली मैं रोज़ अब आप लोग थैंक यू। हो गया बहुत, माला हो गया, माला बहुत हो गया। सर आप किधर गए? आज आप काट लो, हम लोग तो काटते ही रहते हैं। नई ऑफिस खुली साल में एक बार जो है महिला विकास मंच का एनुअल मीट होता है। जब मैं कैथल आई थी, आज से ऑलमोस्ट 1 साल हो ही जाएगा, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले कैथल में एक टीम गठन हुई थी जो आजाद सिंह द्वारा कराई गई थी और उन्हें हरियाणा का हमने कार्यभार दिया था। इस बीच में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हुए, क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन पहले एक पॉलिसी, अभी हम लोग का एनुअल मीट हुआ महिला विकास मंच का, पूरे देश से लोग आए हैं। महिला विकास मंच की क्या पॉलिसी है और किस पे हम लोग काम करते हैं, उसका सारा ब्यौरा यहाँ इस बार मैंने दे दिया है। किस किस क्षेत्र में आप काम कर सकते हो वो पूरा इसमें दिया है। मैगजीन बाई कुरियर मैं भेज दूंगी लगेज के कारण। जिला अध्यक्ष के क्या दायरे होंगे वो इसमें दे दिया गया है और प्रदेश अध्यक्ष के क्या दायरे होंगे वो भी इसमें पॉइंट आउट किया गया है। कुल मिला के अभी आपका कहाँ कहाँ महिला विकास मंच रन कर रहा है ये मैगजीन आप बाद में देख लेना। दिल्ली में, हरियाणा में, जम्मू एंड कश्मीर, असम, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, ठीक है। 8 से 9 राज्यों में हम लोग महिला विकास मंच को लेके चल रहे हैं। महिला विकास मंच की शुरुआत बहुत ही छोटे पैमाने पे हुई थी और एक प्रताड़ना पे हुई थी। क्या होता है कि बहुत महिलाओं को बहुत दर्द होता है जब बहुत प्रताड़ित महिला हो जाती है। और आप समाज सेवा कब कर सकते हो? जब आपके जेब में 2 पैसे होंगे तभी आप समाज सेवा कर सकते हो, अन्यथा समाज सेवा आप नहीं कर सकते हैं। अभी मान लीजिए दिल्ली से मैं यहाँ आई, आप लोगों से मिलने आई, या आपने ये सब किया, फूल खरीदना, माला खरीदना, एक रिबन और कैंची खरीदने के लिए भी 10 रुपए लगते हैं। तो आखिर ये पैसे कहाँ से आएंगे? आप कैसे करोगे समाज सेवा? आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप जो महिलाएं हैं, यहाँ पे महिलाएं जो भी 10-12 दिख रही हैं, वो आप अपने पैसे कैसे कमाने हैं उस पे हम लोग ध्यान देंगे। जब आपके पास पैसे आएंगे तब आप दूसरे को मदद कर सके। रही बात महिला विकास मंच की, महिला विकास मंच का सहयोग राशि या फिर सदस्यता शुल्क हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम लोग कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और प्राइवेट सेक्टर की तरह इसको, मतलब एक होता है समाज सेवा की भावना। कल को अगर प्रीति ने इस छोटे से जिंद में बहुत ही अच्छा सोशल वर्क कर लिया, आज जैसे मैं बिहार से हूँ, तो नॉट ओनली बिहार का पटना, बिहार के जितने जिले, पूरा बिहार स्टेट में वीना मानवी नाम बोलने से लोग पहचान जाता है कि उससे बड़ी सोशल वर्कर कोई नहीं है। मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करती और अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूं। तो ये एक भावना है। एक महिला को हमने बचाया, दूसरे को बचाया, तीसरे को बचाया, करते करते जो महिलाएं, जैसे आप गाजीपुर है हमारी मधु यादव, देखते हो ना न्यूज में, वो एक प्रताड़ित महिला हमारे पास आई थी, आज वो गाजीपुर की अध्यक्ष बन गई। पटना की जो अध्यक्ष है वो भी प्रताड़ना में, उस बहुत टॉर्चर हुई आई, आज वो पटना की अध्यक्ष बन गई। तो ज्यादातर हमारे पास वैसी महिलाएं हैं जो किसी न किसी, या तो समाज के द्वारा प्रताड़ित हुई हो, या तो अपने परिवार के द्वारा प्रताड़ित हुई हो, या घर से निकाली गई हो। जिसको समाज ठुकराता है उसको महिला विकास मंच अपनाता है, सीधा फंडा। अब बात आ जाती है पुरुष की। सिंगल संगठन पूरे इंडिया में काम कर रहा है जो पुरुष प्रताड़ना पे भी काम कर रहा है। जब हम महिला प्रताड़ना के लिए निकले थे तो पता चला, रास्ते में बढ़े तो इधर 4-5 सालों में हमने ये देखा कि पुरुष भी उतने ही प्रताड़ित हैं जितनी महिला प्रताड़ित है। पुरुष अपना गम शेयर नहीं कर पाते, महिलाएं अपना गम शेयर कर लेती है। वो तो होता ना, मतलब चुगली बोले तो महिला का ही नाम आता है चुगलियों में, नहीं तो पुरुष कहाँ जाएंगे बेचारे। तो
जितने भी अभी इस साल महिला विकास मंच ने कुल मिला के 12 से 13 लड़कों को 376 जो रेप केस के मामले होते हैं, हम कहते हैं कि रेप में हर रेपिस्ट को फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को नहीं होनी चाहिए जिन पे झूठे रेप केस है। लाइक 4 साल 5 साल अफेयर किया, रेप केस लगा दिया, लड़कियों ने ये कर दिया। वैसे केसेस में 12 से 13 लड़कों को महिला विकास मंच ने पूरे उत्तर प्रदेश में जाके, बहराइच में जाके, बिहार में जाके, झारखंड में जाके और नेपाल के अभी कुल मिला के 12 लड़कों को हम लोगों ने इस साल जेल से निकाला। लड़कियों को पकड़ पकड़ के, डांट डांट के, उसको काउंसलिंग करके किसी तरह केस उठवाया। नहीं तो 3 लाख के ऊपर लड़के जेल में आज बंद हैं, तो क्या 3 लाख रेपिस्ट हैं? नहीं, नो मैम, बिल्कुल नहीं है। 3 लाख में 30 रेपिस्ट होंगे, बाकी सब वही अफेयर झूठा केस में फंसे हुए लोग हैं। खासकर बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनका एक्सटॉर्शन हो रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग जाते हैं कि ऑफिस की लड़की से अफेयर कर बैठे पुरुष भी कम नहीं है, उनको भी 10 जगह मुंह मारने की आदत पड़ी। अरे आराम से रहो, घर में एक बीबी है तो भी उनको चाहिए, तो फंसते हैं वो, फिर आते हैं महिला विकास मंच। वैसे केस में क्या होता है, जब आप किसी को मतलब किसी की जिंदगी जब आप बचाते हो तो वो खुश होकर आपको खुद सहयोग करता है। पैसे की बात किसी भी पीड़िता से पहले मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप पहले रजिस्ट्रेशन लीजिए, मेंबर बनाइए, बिल्कुल स्वतंत्र है। कोई पीड़िता अगर आती है तो उसका दर्द सुनिए, फिर फोन पे बात कीजिए उसके परिवार से, ये पूछिए कि भाई आपने ये केस, आपका परिवार आया है, आप आओ काउंसलिंग के लिए। उसके परिवार को भी बुलाइए और उस पीड़िता को भी बुलाइए, समझाइए कि तुम लोग अगर हमारे समझने से नहीं समझोगे तो अब तुम पे हम केस कर देंगे। नहीं मानता है, थाना बगल में है, केस कर दीजिए, लड़की से केस करवा दीजिए, अगर पति बहुत ज्यादा बदमाश है तो। लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने देखा है कि 90% केसेस विदाउट केस हम लोग सॉल्व कर देते हैं, डरा के। सामाजिक दबाव सबसे बड़ा दबाव होता है। तो इसका आज पूरे देश में एक लोग जान रहे हैं कि भाई एक ऐसा संगठन है जो बातों से चीजों को सुलझा देता है, और जहां 10 महिला घुस गई वहां तो लोग डर से भी सुधर जाते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए आप लोग अपनी ताकत दिखाइए जिंद में, और हमेशा ध्यान रखिए अगर महिला की काउंसलिंग हो रही। अभी हमारे आजाद भाई के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि उनके साथ जब भी महिला की काउंसलिंग हो तो प्रीति बैठे पहले, प्रीति महिला। अब महिला के साथ बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, हर प्रॉब्लम वो पुरुष को तो नहीं बता सकती। हाँ, पुरुष का प्रॉब्लम आएगा तब सुमित सुनेगा, लेकिन कोई महिला अगर आती है अपना प्रॉब्लम लेके तो वो आप लोग सुनिएगा, आपको हर वो बात वो बताएगी जो शायद पुरुष के सामने वो नहीं बता पाती। अभी जैसे दिल्ली का जो केस है, उसमें सिगरेट से उसके पूरे अंडर पार्ट्स को उसका हस्बैंड डेली जला देता है। अब ये बात वो पुरुष को तो नहीं बताएगी, वो मुझे बता सकती थी, उसे हम देख भी सकते थे कि झूठ बोल रही है या सच दिखाओ। तो ये सब काम आप लोगों का है, इसलिए पुरुष इंटरफेयर नहीं, और करेंगे इंटरफेयर तो पता चला दूसरा मामला आ जाएगा कि देखो इस तरह का सवाल पूछता है ये। तो ये सब हमेशा ध्यान रखिए आप लोग। और अब क्या क्या सवाल आपके दिमाग में है वो आप लोग बताओ। सबका पद लिस्ट अभी मैं जो भी बैच लेके आई हूँ, आप लोग जो भी पदाधिकारी गण है, मैं बैच खुद से लगा दूंगी आप लोगों को, फिर आगे जो होगा वो मैं देख लूंगी। ठीक है? जो साथ में मिलकर शुरुआत की थी, एकदम नटसेल में आप ये जान जाओ कि चूंकि मैं खुद एक प्रताड़ित महिला थी और मुझे सास ने नहीं प्रताड़ित किया, ननद ने नहीं किया, ससुर ने नहीं किया, मुझे मेरे पति ने ही प्रताड़ित किया। ठीक है? तो 22 साल प्रताड़ना के बाद जब मैं पैसे देखिए आज मैं इसलिए यहाँ खड़ी हूँ लड़ के अपने जीवन के साथ। मेरे बेटा बेटी दिल्ली में रहते हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, अब सेटल हैं, दोनों को मैंने पढ़ाया लिखाया सेटल किया, क्योंकि मैं अपने आप को कितनी भी विपरीत परिस्थिति में मैंने अपना कमाना नहीं छोड़ा। मैं 1500 के नौकरी से कैरियर स्टार्ट की थी, आज लाखों रुपए महीना मैं कमाती हूँ। अगर मैं उस वक्त छोड़ दी रहती तो ना तो मैं अपने बच्चे को सेटल कर पाती, ना मैं खुद यहाँ तक पहुंच पाती। तो महिला विकास मंच की शुरुआत मेरी दो जो फ्रेंड थी उनके द्वारा किया गया था 10 साल पहले कि आप इतना करते हो, कैसे समझाने वाले होते हैं लोग के जीवन में, फिर भी सहते हो, क्यों सहते हो। फिर मैंने एक संगठन बनाया, फिर पड़ोसी को बचाना शुरू किया। मैं मार खाती थी तो पड़ोस में भी कोई दूसरी महिला खाती थी, फिर मैं खुद जाके उसको बचाने लगी। फिर जहां मैं रहती थी वहां लोग बोलने लगे मुझे कि अरे ये तो खुद रोज अपने पति से पिटती है, क्या दूसरे को बचाएगी। तो ये सब चीजें तोड़ तोड़ के आपको एक वक्त ऐसा आता है, स्ट्रांग बना देता है कि फिर आपसे लोग डरने लगते हैं। तो वो जीवन था एक, और आज मैं यहाँ पे हूँ।
कि जाने कितने लोगों को मैंने इस चीज से निकाला। तो 10 साल पहले हुई थी, बढ़ते 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 पता चला, जब दुख देखने निकले तो पता चला मेरा दुख तो कुछ था ही नहीं। दुनिया में इतने बड़े बड़े दुख हैं कि अब ऐसा लगता है कि जीवन में मैं बहुत सुखी थी। जो मेरा दुख था वो मुझे लगता है कि मैं बहुत सुखी थी, मेरे पास कोई दुख नहीं था। लेकिन इन सब विपरीत परिस्थितियों में एक चीज बहुत अच्छा मैंने किया, और सबसे मैं कहती हूँ, अपने संस्कार को कभी मत छोड़ो। मैंने कभी भी कोई पुलिस केस या फलाना ढिमकाना, वो पति ने जो किया वो उसके कर्म थे, मैंने जो किया वो मेरे कर्म थे। मैं आज भी अपने ससुराल जाती हूँ, सब चीज करती हूँ, पति की सेवा भी करती हूँ, गिफ्ट्स भी देती हूँ, सारा चीज होता है। मतलब बस सिर्फ बातचीत नहीं होता, बाकी तो अपने संस्कार को इतना बुलंद रखो कि कोई तुम पे उंगली ना उठा सके। और ऐसे तो उंगली उठाना तो महिलाओं के ऊपर, भाई आप कोई भी महिला इस धरती पे सती सावित्री नहीं रह सकती है। हम उस समाज में रहते हैं, आप घर के बाहर काम करने निकल जाओ तो आप 2 नंबर की महिला पहले कहलाओगे, 1 नंबर के बाद में बनोगे। तो ये हम लोगों का दर्द है महिलाओं का। तो ये चीज है, करते करते आज पता चला, जब पुरुषों को बचाना शुरू किया तब इन जैसे पुरुष भी जुड़ने लगे कि भाई ये मैडम तो पुरुष को भी बचाती है। वरना कहाँ महिलाओं को पुरुष सपोर्ट करते हैं, कोई करते नहीं करते, अपने घर के नहीं करते, बाहर के क्या करेंगे। तो ये सब दुनिया है। तो 10 साल करते करते आपका रजिस्ट्रेशन का मुझे लगता है 8 साल हो गया महिला विकास मंच का, और अभी तो जाने कितने जगह से महिला विकास मंच के लिए लोग जुड़ना चाहते हैं। ये लोग तो फेसबुक पे देखते भी होंगे। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाके लोगों को जोड़ पाऊँ, और पॉसिबल भी नहीं। एक सिंगल इंसान कितना पूरा मोदी थोड़ी बन जाएंगे, उनका सिस्टम रन करता है, हम बिना सिस्टम का सिस्टम चलाते हैं। तो ये बहुत तकलीफ देह है, लेकिन चलिए, ऐसा लगता है जितनों का भला हो सके उतनों का भला कर देना है। सम्मानित कर लेंगे आप मीडिया वाले भाई।